मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया। मिर्जा भाई, सबसे अहम सवाल जो मौजूदा सियासी मंजरनामे को हम अब सामने रखें वो ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त ज़ाहिर है बड़े ज़ोरों की लड़ाई हो रही है। अपने अपने बयानिए हैं वो बनाए जा रहे हैं। ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है अपने मुजाहिरों के ज़रिए, अपने जलसों के ज़रिए कि वो हुकूमत को अपने जो उनके मुतालबात हैं उसके ऊपर राज़ी करें। हुकूमत ज़ाहिर है अपने मजबूत पाँव के ऊपर खड़ी हुई है। हुकूमत कहती है कि आपके ये जो मुतालबात हैं, आपकी जो कंडीशंस हैं, इसके बगैर अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। आपका तो इनिशियल मुझे टेक चाहिए ऑन द इशू ऑफ ये जो नेगोशिएशंस हैं। आपको क्या लगता है कितने आपको चांसेस लग रहे हैं ये जो मुज़ाकरात का इस वक्त हम देख रहे हैं कि माहौल बना हुआ है, बज़ाहिर लग रहा है कि शायद ये मुज़ाकरात आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, अयाज सादिक साहब ने इसमें कोई मुस्बत बात की है कि उनका दफ्तर खुला हुआ है मावनियत के लिए, और अगर थोड़े से मुज़ाकरात होंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम थोड़ी सी फ़ज़ा में आसानी हो जाएगी। कुछ अपोजिशन को आसानियाँ शायद मिल जाएं, कुछ हुकूमत को थोड़ी सी परेशानी कम हो जाए कि फ़ौरन फिल मुज़ाहरे नहीं होंगे। और जितनी अरसे तक ये बात करते रहेंगे उतने अरसे तक अच्छाई ये होगी कि लड़ाई नहीं हो रही होगी। लेकिन क्या नताइज मिल सकते हैं इसका मुझे नहीं कोई इल्म। मैं ये समझता हूँ कि जब तक कि हुकूमत और जो मुक़्तदा है इसके अंदर कोई थोड़ी सी दरार नहीं पड़ती, जब तक इनको बहुत मुस्बत नताइज पीटीआई को नहीं मिलते। और पीटीआई ने शुरू से ऐसी स्ट्रैटेजी करी है कि उसकी स्ट्रैटेजी के बायस हुकूमत और मुक़्तदा आपस में एक दूसरे से और करीब आते रहे हैं। तो अगर पीटीआई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है, थोड़ी सी पीटीआई पीपीपी के साथ बातचीत करती है, थोड़ी सी मुक़्तदा के साथ बात करती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दरार अगर डाल देती है बीच में पीटीआई के और पीएमएलएन के और मुक़्तदा के, तो फिर उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट की ज़्यादा आसानी लगती है। लेकिन कभी ना कभी कुछ भी वक्त ज़ाया करके कभी ना कभी हमको किसी निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाना ही होगा, वरना हम कौम का वक्त ज़ाया करते रहेंगे और ये चीज़ें बिगड़ती रहेंगी। अच्छा मिर्जा भाई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके पार्टी के लीडर हैं। हालिया दिनों के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज से हुकूमत चल रही है और असल मसला है इलेक्शन की लड़ाई का, फरवरी 8 के हवाले से उनका एक बयान है, वो आपको सुनवाते हैं, फिर इसके ऊपर मजीद बहस करते हैं। तरह आज मुल्क चला रहे हैं, ये मुल्क नहीं कर सकता। जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हो, अवाम की राय का एहतराम ना हो, वो मुल्क तरक्की नहीं करता। जब मुल्क की हुक्मरानी उन लोगों के पास होगी जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, मुल्क कैसे चलेगी? जिस मुल्क के ये हालात हो कि अवाम इतनी तकलीफ में हो, उस मुल्क की लीडरशिप जो होती है वो एक टेबल पर बैठी नजर आती है, वो हल की इब्तदा होती है। अपनी कुर्सियां एक तरफ छोड़कर आए, नजर आए कि हम एक टेबल पर बैठे मुल्क की बात कर रहे हैं, मुल्क की इस्लाह की बात कर रहे हैं। मिर्जा भाई, बात कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ज़ाहिर है इलेक्शन जो हुआ उसके ऊपर इतराज़ात हैं पीटीआई को, उसके ऊपर मुख्तलिफ अतराफ से ज़ाहिर है एक दावे किए जा रहे हैं। इलेक्शन का हल, आपकी ये इलेक्शन सबसे बड़ा मसला तो इलेक्शन के नताइज क्या है ना, वो पीटीआई वाला ये कहते हैं कि असली इलेक्शन सारा इलेक्शन हमने जीता हुआ था, हमारा इलेक्शन वो ले गए फार्म 47 के जरिए। हुकूमत ज़ाहिर है इसके ऊपर कह रही है कि भैया हमने इलेक्शन जीता है, इलेक्शन कमीशन एक लीगल फोरम है, उसके ऊपर आप अपने जो भी आपके पास शवाहिद हैं वो रखें, और वहाँ से उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो ये जो इलेक्शन की लड़ाई है, इलेक्शन के नतीजे की लड़ाई है, इसका हल किस तरह होना चाहिए आपकी नज़र में, किस तरह होता हुआ नज़र आना चाहिए? देखिए खबर भाई, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत ये कह रही है जो आपने बयान किया है। ये कह सकते हैं लेकिन ये कह नहीं रहे। हुकूमत से जब आप ये कहते हैं कि आप ये चोरी करके इलेक्शन आए, तो हुकूमत बोलती है 18 में क्या हुआ था। हुकूमत इस बात को डिनाई नहीं करके वो चोरी करके आए। और देखिए, हम मिनासुर कौम अक्सर झूठ बोलते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन सच्ची बात यह है कि पूरे कौम को पता है कि कौन इलेक्शन जीता है। और हुकूमत जो ये इस वक्त बैठी है, इसके वजीर आजम भी शायद अपनी सीट जीत के नहीं आए हैं, ना पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब अपनी सीट जीती है। तो ये बात तो तय है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि कहीं ना कहीं इसका हल जो है ना, देखें, अगर हम पाकिस्तान को जमहूरियत कहते हैं और अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं, तो फिर हमको इसका हल के अंदर कहीं ना कहीं एक और इलेक्शन होगा।
یہ آج ہو جائے، سال بعد ہو جائے، 1.5 سال بعد ہو جائے، کبھی نہ کبھی ایک الیکشن ہو جائے، ہو سکتا ہے 2-3 سال بعد ہو جائے، اور اس کے درمیان ان کو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی کہ یار 2-3 سال بعد الیکشن لے لو، لیکن 2 سال بعد جو الیکشن دیں گے وہ ہم آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں گے، اور پھر جو عوام کا فیصلہ ہے وہ ہم سب منظور کریں گے، لیکن اس کے اندر کچھ رولز آف دا گیم بھی سیٹ کر لیں گے کہ بھئی ہم آگے کو بدلے نہیں لیں گے۔ دیکھیے سچی بات یہ کہ عمران خان صاحب آج بڑی جمہوریت پسند باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ جو 3-3.5 سال ان کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے بھی بے دریغ استعمال کیا ہے قوت کا، مجھ جیسے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے، ان کو پتہ بھی تھی کہ یہ لوگ بے گناہ گار نہیں ہیں لیکن پھر بھی جیل میں ڈالا ہے، لوگوں کی گاڑیوں میں چرس رکھوائی ہے، انہوں نے بھی میڈیا پہ پابندی لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن آج جو پابندی ہے میڈیا پہ، آج جو مسائل ہیں سیاسی اپوزیشن کے لیڈروں کے، وہ کبھی بھی نہیں تھے۔ اس قسم کی پاکستان میں جو ہے آپریشن کبھی بھی نہیں تھا، تو میرے خیال سے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، ورنہ دیکھیں سچی بات یہ ہے خبر بھائی کہ یہ ہم جو باتیں کرتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب حکومت میں آ جائیں، شہباز شریف صاحب آ جائیں، بلاول بھٹو صاحب آ جائیں، عام پاکستانی کے لیے تو روٹی روزی کا مسئلہ ہے نا، عام پاکستانی کو تو بجلی کے بل کا مسئلہ ہے، اس کو اب یہ فرق نہیں پڑتا کہ شہباز شریف جو ہے وہ دوسری مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ بن جائے، یا مریم بیبی کی بھی باری آ جائے، یا حمزہ بھائی کی باری مل جائے، یا بلاول صاحب کی باری مل جائے، اس کو یہ کہ بھائی مطلب میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو مطلب اب یہاں پہ مہنگائی ہے، یہاں پہ بے روزگاری ہے، یہاں پہ غربت ہے، یہاں پہ تعلیم نہیں ہے، یہاں پہ افلاس ہے، آپ پتہ نہیں حکمران جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں کرسی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل نکالیں، ایک طرف کبھی نہ کبھی آپ کو الیکشن کرنا ہی پڑے گا، 1-2 سال بعد الیکشن کریں، درمیان میں کوئی راستہ نکال کے اس کی طرف جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف۔